प्राचीन काल में हिमालय की तलहटी में बसा था एक समृद्ध नगर, नाम था कौशाम्बी। ये नगर अपनी हरियाली, झरनों और व्यापारिक वैभव के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के बाजारों में दूर दूर से व्यापारी आते थे और नगरवासियों के जीवन में सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं थी। इसी नगर में एक प्रतिष्ठित व्यापारी रहता था जिसका नाम था विमलदास। विमलदास का व्यापार मसालों और रत्नों का था, जो उसे अपार धन प्रदान करता था। उसके घर में धन की वर्षा होती थी और उसका नाम सम्मान से लिया जाता था। विमलदास का एक युवा पुत्र था, नाम था हरिशंकर। हरिशंकर रूपवान था, बुद्धिमान था, लेकिन उसकी एक दुर्बलता थी। वो जुए का आदी था। जुआ उसके लिए एक मीठा जहर बन गया था, जो धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति निगल रहा था। शुरू में हरिशंकर छोटे मोटे दाव लगाता था, लेकिन धीरे धीरे वो बड़े जुआगरों में जाने लगा। उसके मित्रों का साथ उसे और गहरे दलदल में धकेलता गया। एक रात एक बड़े दाव में उसने अपना सारा धन हार दिया। उसके पिता विमलदास को जब पता चला तो उनका हृदय टूट गया। उन्होंने हरिशंकर को घर से निकाल दिया। बोले, तुमने हमारी मेहनत की कमाई को मिट्टी में मिला दिया। अब तुम्हारा यहां कोई स्थान नहीं। हरिशंकर की मां ने बहुत रोका, लेकिन पिता का निर्णय अटल था। हरिशंकर अब सड़कों पर भटकने लगा। उसके पुराने मित्र अब उससे मुंह फेरते थे और वो अपमान की अग्नि में जलता रहता था। एक दिन भूखा प्यासा घूमते हुए उसने नगर के चौक में एक घोषणा सुनी। एक राजकीय दूत जोर जोर से चिल्ला रहा था, सुनो, कौशाम्बी के वीर पुरुषों, राजा विक्रमसेन की पुत्री राजकुमारी मणिमाला ने एक प्रतिज्ञा ली है। जो कोई सत्यवादी पुरुष मणिपुरी मणियों की जादुई नगरी को अपनी आंखों से देख चुका हो, वही उसका वर बनेगा। राजकुमारी केवल उसी से विवाह करेगी जो मणिपुरी का वर्णन कर सके और सिद्ध कर सके कि वो वहां गया है। ये सुनते ही हरिशंकर के मन में एक चिंगारी जली। वो सोचने लगा, मैंने सब कुछ खो दिया है, अब मेरे पास क्या बचा है? अगर मैं झूठ बोलकर राजकुमारी से विवाह कर लूं तो फिर से राजसी जीवन जी सकूंगा, और अगर पकड़ा गया तो मौत आएगी, जो इस दयनीय जीवन से बेहतर है। यही सोचकर वो राजमहल की ओर बढ़ा। द्वारपालों ने उसे रोका, लेकिन उसने कहा, मैं राजकुमारी की शर्त पूरी करने आया हूं। उसे दरबार में ले जाया गया। वहां राजा विक्रमसेन और राजकुमारी मणिमाला विराजमान थे। मणिमाला की सुंदरता अप्रतिम थी। उसका चेहरा कमल की तरह कोमल, आंखें गहन समुद्र की तरह गहरी, और उसकी मुस्कान में जादू था। हरिशंकर ने उसे देखा और मन ही मन मोहित हो गया। राजकुमारी ने पूछा, हे युवक, क्या तुमने वास्तव में मणिपुरी देखी है? स्मरण रहे, यहां झूठ की कोई जगह नहीं। हरिशंकर ने साहस बटोरकर कहा, हां राजकुमारी, मैंने उस जादुई नगरी के दर्शन किए हैं, जहां हर दीवार मणियों से जड़ी है और प्रकाश कभी मंद नहीं पड़ता। राजकुमारी की आंखें चमकी। उसने अपने सेवकों को आदेश दिया, इस युवक को मेरे साथ मणिपुरी ले जाने की तैयारी करो, ये मुझे मार्ग दिखाएगा। हरिशंकर स्तब्ध रह गया। उसने तो सोचा था कि केवल वर्णन से काम चल जाएगा, लेकिन अब राजकुमारी खुद उसके साथ जाना चाहती थी। उसका झूठ अब छिप नहीं सकता था। शर्म से उसका सिर झुक गया। वो बोला, क्षमा करें राजकुमारी, मैंने लालच में आकर झूठ बोला। मैंने मणिपुरी नहीं देखी। मैं तो केवल आपके सौंदर्य और राजसी जीवन की लालसा में आया था। राजकुमारी के चेहरे पर क्रोध नहीं, बल्कि एक गहन उदासी छा गई। उसने कहा, तुम्हारा साहस तो सराहनीय है, लेकिन झूठ से कुछ नहीं मिलता। जाओ और सोचो कि सत्य कितना शक्तिशाली है। हरिशंकर अपमानित होकर बाहर निकला, लेकिन इस घटना ने उसके अंदर एक नई ज्वाला प्रज्वलित की। उसने प्रतिज्ञा ली, आज से मैं हरिशंकर, आकाश और पृथ्वी को साक्षी मानकर शपथ लेता हूं कि जब तक मणिपुरी नहीं ढूंढूंगा तब तक चैन नहीं लूंगा।
मैं राजकुमारी के सामने सत्य लेकर लौटूंगा। इस प्रतिज्ञा के साथ हरिशंकर की यात्रा शुरू हुई। वो बिना किसी साजो सामान के केवल अपने संकल्प पर भरोसा कर पूर्व दिशा की ओर चला। वो घने जंगलों में घुसा, जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुंचती थी। शेरों की दहाड़ और सांपों की फुंकार से उसका दिल धड़कता था, लेकिन वो रुका नहीं। कई दिनों की यात्रा के बाद वो एक प्राचीन मंदिर के पास पहुंचा, जहां एक वृद्ध तपस्वी ध्यानमग्न थे। हरिशंकर ने उनके चरण स्पर्श किए और बोला, महात्मन, मैं मणिपुरी की खोज में हूं। क्या आप उस जादुई नगरी का मार्ग जानते हैं? तपस्वी ने आंखें खोली और मुस्कुराकर कहा, वत्स, मैंने यहां 100 वर्ष तपस्या की है। मैंने अनेक रहस्य देखे, लेकिन मणिपुरी का नाम पहली बार सुन रहा हूं। शायद ये कोई मायावी लोक हो, लेकिन हार मत मानो। यहां से दूर गंगा के तट पर मेरे गुरु रहते हैं। उन्होंने समुद्र तक भ्रमण किया है, शायद वे जानते हों। हरिशंकर ने आशीर्वाद लिया और आगे बढ़ा। रास्ते में उसे भूख लगी तो उसने जंगली फल खाए, प्यास लगी तो नदियों का जल पिया। अंततः वो गंगा तट पहुंचा और तपस्वी के गुरु को ढूंढा। वे एक बूढ़े संत थे, जिनकी आंखों में ज्ञान का सागर था। हरिशंकर ने अपनी कथा सुनाई। संत ने कहा, पुत्र, मणिपुरी शायद समुद्र के पार है। मैंने सुना है कि वहां पहुंचने के लिए विशाल मछलियों की पीठ पर सवार होना पड़ता है, लेकिन खतरा बहुत है। तुम समुद्र तट जाओ और वहां मत्स्यराज से प्रार्थना करो। हरिशंकर समुद्र तट पहुंचा। वहां लहरें ऊंची ऊंची उठ रही थी। उसने समुद्र में उतरकर प्रार्थना की, हे समुद्र देव, मुझे मणिपुरी का मार्ग दिखाओ। तभी एक विशाल मछली सतह पर आई। उसकी आंखें चमक रही थी। मछली बोली, हे मनुष्य, तुम्हारा संकल्प मुझे प्रभावित करता है। मैं तुम्हें समुद्र पार ले जाऊंगी, लेकिन सावधान रहना, रास्ते में तूफान आएंगे। हरिशंकर मछली की पीठ पर सवार हो गया। यात्रा आरंभ हुई। समुद्र की लहरें उन्हें निगलने को तैयार थी। एक रात भयंकर तूफान आया। बिजली चमकी, हवाएं चली। हरिशंकर ने मछली को कसकर पकड़ रखा था। मछली बोली, धैर्य रखो युवक, ये परीक्षा है। 3 दिनों के बाद वे एक द्वीप पर पहुंचे। वहां हरिशंकर ने विश्राम किया। द्वीप पर फल और मीठा जल था। फिर मछली ने कहा, अब आगे का मार्ग तुम्हें स्वयं तय करना है। यहां से उत्तर की ओर एक जादुई जंगल है, जहां तपस्वी रहते हैं। वे तुम्हें मणिपुरी का रहस्य बताएंगे। हरिशंकर जंगल में घुसा। वहां पेड़ों की शाखाएं जीवित लगती थी। एक तपस्वी मिले जो बोले, तुम मणिपुरी की तलाश में हो? वो नगरी मणियों से बनी है, जहां जादुई रानी शासन करती है, लेकिन पहुंचना कठिन है। एक विशाल पक्षी तुम्हें ले जाएगा। हरिशंकर ने पक्षी की प्रतीक्षा की। शाम को एक बड़ा पक्षी आया। हरिशंकर उसके पंखों में छिप गया। पक्षी उड़ा और समुद्र पार कर मणिपुरी पहुंचा। नगरी अद्भुत थी। हर भवन मणियों से जड़ा, जो इंद्रधनुषी प्रकाश बिखेरते थे। सड़कें चमकदार थी और हवा में संगीत गूंजता था। हरिशंकर छिपकर घूमने लगा। तभी कुछ जादुई स्त्रियां मिली। वे बोली, तुम कौन हो मनुष्य? यहां आना वर्जित है। हरिशंकर ने अपनी कहानी सुनाई। वे प्रभावित हुई और उसे रानी के पास ले गई। रानी का नाम था इंद्राणी। वो जादुई शक्तियों वाली थी। इंद्राणी ने कहा, तुम्हारा साहस सराहनीय है। तुम यहां रह सकते हो, लेकिन एक नियम, महल के गुप्त द्वार को कभी न खोलना। हरिशंकर वहां रहा। इंद्राणी उसे पसंद करने लगी। एक दिन इंद्राणी बोली, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हूं। महल तुम्हारा है, लेकिन गुप्त द्वार मत खोलना। हरिशंकर की जिज्ञासा जागी। वो सोचता रहा, क्या छिपा है वहां? आखिर वो द्वार खोल ही दिया। अंदर एक चमकदार कुंड था। जैसे ही वह झुका, एक शक्ति ने उसे खींच लिया। वो गिरता गया और जब आंख खुली
तो वो कौशाम्बी के तट पर था। सब जादू गायब था। हरिशंकर क्रोधित हुआ, लेकिन फिर खुश। अब वो सत्य बोल सकता था। वो राजमहल गया और राजकुमारी से बोला, मैंने मणिपुरी देखी है, वहां मणियों की चमक है, जादुई रानी है। उसने विस्तार से वर्णन किया। राजकुमारी बोली, तुम सत्य बोलते हो, मैं भी उसी लोक से हूं, एक श्राप के कारण यहां हूं। तुमने मुझे मुक्त किया। वे विवाहित हुए। मणिमाला ने उसे जादू सिखाया और वे मणिपुरी लौटे। हरिशंकर अब राजा बना। ये कहानी सिखाती है कि संकल्प से असंभव संभव होता है।